नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विद्यावती जी। गुड मॉर्निंग अंजलि जी। गुड मॉर्निंग सलोनी, सोना जी, सुपर्णा जी, ज्योति जी, चित्रा, अश्लेषा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज जैसे सबको मालूम है कि हमारा मनी अबंडेंस का वीक चल रहा है। कल से हमने स्टार्ट किया और सैटरडे तक हमारा यही वीक चलेगा मनी अबंडेंस का। तो आज उसी सीरीज के अंदर एसपी सर हमारे साथ में है जो मेडिटेशन करवाएंगे मनी अवेयरनेस के ऊपर। तो एसपी सर, आप किस तरह का आज मेडिटेशन करवा रहे हो? जी, मेडिटेशन कराता हूँ मैं अबंडेंस का। चलिए जी। तो पहले मनी अवेयरनेस के ऊपर मेडिटेशन करवा रहे हैं एसपी सर। उसके बाद में हमारा सफर शुरू होगा, नेक्स्ट डे का पावर बुक का सफर। तो ओवर टू यू एसपी सर, आप शुरू करवा सकते हो अपना मेडिटेशन। कुछ थोड़ा सा हटके कराते हैं। बिल्कुल सर, हटके करवाओ। मेरी वॉइस ठीक आ रही है ना? बहुत बढ़िया। ठीक। सभी को प्रणाम और आज का दिन सबके लिए मंगल हो, शुभकारी हो। और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी विशेष हैं, जो भी अपेक्षाएं हैं, सब पूर्ण हो। और आज हम धन के लिए एक मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि धन ही संसार की सबसे उच्च ऊर्जा है। वो आपके सारे जीवन का आधार है। तो धन के प्रति कृतज्ञ होंगे और आज हम आशा करेंगे, ऐसी वांछना करेंगे, ऐसी अभिक्षा करेंगे कि हमारे जीवन में इस धन का प्रवाह हो, प्रचुरता के साथ, अबंडेंस के साथ। तो एक शुभ दिन है सबके लिए। तो दिन के प्रति भी ग्रेटिट्यूड कीजिए और हम सबके प्रति, एक दूसरे के प्रति भी ग्रेटिट्यूड कीजिए कि हम लोग एक ऐसी शुभ संध्या में, एक ऐसी शुभ बेला में यहाँ उपस्थित है। आराम से बैठ जाएं बिल्कुल। और लंबी गहरी सांसें लें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। और देखे हर आती जाती सांस को। लंबी गहरी सांसें। और जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी हो रही हैं, आप और रिलैक्सेशन में चले जाएं। एक आरामदायक स्थिति में, पूर्णता की स्थिति में, समन्वय की स्थिति में, सम्यक स्थिति। लंबी गहरी सांसें। देखिए आती जाती सांस कैसे आपके नथनों को छूकर अंदर जा रही है, एक ठंडी हवा के रूप में, और वापस आ रही है कुछ ऊष्मा लिए हुए, कुछ गर्मी लिए हुए। महसूस कीजिए इसे।
रिलैक्स हो गए हैं आप। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शिथिल छोड़ दीजिए अपने पूरे शरीर को। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं। बिल्कुल सहज भाव से। और जिस भी स्थिति में भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप पीछे टिकना चाहे पीछे टिक जाए, आगे झुकना चाहे आगे, जैसे आपका मन करे। शरीर को पूर्ण विराम की स्थिति में ले आइए। और अब आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज पर रहेगा। बाकी सराउंडिंग से आने वाली कोई भी आवाज, किसी मोटर की आवाज, किसी गाड़ी की आवाज, किसी पंछी की आवाज, किसी बच्चे की आवाज, किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज, किसी अप्लायंस की आवाज, यदि आपको सुनाई भी देगी तो वो भी आपको और डीप ट्रांस में जाने में मददगार होगी। और अब आप कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। एक विशाल समुद्र, विस्तृत फैला हुआ, चारों ओर पानी ही पानी। उसकी रेतीले किनारे पर आप टहल रहे हैं, नंगे पैर। ठंडी ठंडी शीतल हवा आपके शरीर को स्पर्श कर रही है और आप आनंदित महसूस कर रहे हैं। ये ठंडी हवा के झोंके आपको और रिलैक्सेशन में ले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप चले जा रहे हैं धीरे धीरे, समुद्र की विशालता को देखते हुए, उसकी पानी की लहरों को देखते हुए और उसकी लहरों की आवाज को सुनते हुए और उस ठंडक को महसूस करते हुए, इन सारे विचारों को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं आगे आपको एक छोटी सी लकड़ी मिल जाती है। आप उसे उठा लेते हैं और उस लकड़ी से एक गोल घेरा खींच देते हैं रेत पर। और उसके अंदर लिख देते हैं डिस्कम्फर्ट्स। और तुरंत ही एक समुद्र की लहर आती है और उस खिंचे हुए घेरे को बहाकर ले जाती है और उसके अंदर से जो डिस्कम्फर्ट था उसको भी बहाकर ले गई। महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि वो सारे डिस्कम्फर्ट आपके ही शरीर के, आपके ही मन के थे। सब चले गए, बह गए समुद्र की लहरों में, अनंत गहराई में चले गए, विलुप्त हो गए। और जैसे जैसे ये डिस्कम्फर्ट्स आपके रिलीज हो गए हैं, आप और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, और कामनेस, और शांति, और प्रसन्नता, और आनंदता, और गहराई। आप एक बार पुनः वही सर्किल बनाते हैं समुद्र की रेती पर।
फिर डिस्कम्फर्ट लिख देते हैं। कोई भी चैलेंज, कोई भी जो आप फेस कर रहे हैं जीवन में, उसका भाव करते हो। और समुद्र की लहर पुनः आती है और फिर उस बहा ले जाती है उस लिखे हुए डिस्कम्फर्ट के साथ। जैसे आपके मन से, शरीर से, अस्तित्व से सब डिस्कम्फर्ट्स निकल गए। अब आप अपने आप को और तरोताजा और हल्का और आनंदित महसूस कर रहे हैं। और आप और डीपनेस में चले जाए और शांति में और संयम की स्थिति। एक बार पुनः आप ऐसा ही सर्कल खींचते हैं उस लकड़ी से। किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट, मनी को लेकर कोई चैलेंज, आपकी महत्वाकांक्षाओं में आड़े आ रही कोई भी ऐसी चुनौती, ऐसा भाव कीजिए, उसके अंदर लिखिए उसको। और समुद्र की लहर आती है और पुनः बहा ले आ जाती है उन सारे डिस्कम्फर्ट्स को, उन सारी चुनौतियों को, उन सारी रुकावटों को। और अब आप अपने आप को और रिलैक्स महसूस करें। और इसी रिलैक्सेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक मस्ती के साथ, गुनगुनाते हुए, आनंदित अहोभाव से, कृतज्ञता से बढ़े चले जा रहे हो। और आप देख रहे हो सृष्टि की इस विशालता को, समुद्र की उस विस्तृत फैलाव को। सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है दूरों तक, मीलों तक। और आप कृतज्ञ हो रहे हो उस सृष्टि के निर्माता को कि उसने क्या क्या बनाया है, कितना विशाल, कितना विस्तृत संसार है। ये ठंडी हवाएं, ये पंछियों की चहचहाहट, ये भीनी भीनी खुशबू, ये आती जाती आवाजें, सब कुछ आप महसूस कर रहे हो, सुन रहे हो। और हर ध्वनि, हर आवाज, हर फीलिंग्स आपको और आनंदित कर रही है। और इस आनंद के साथ और गहराई में चले जा रहे हैं और डीपनेस और कामनेस और शांति। और आप बढ़ते चले जा रहे हैं आगे ही आगे। और सामने आपको एक विशाल वृक्ष दिखाई देता है। ऐसा वृक्ष आपने पहले कभी नहीं देखा। इसकी पत्तियां बहुत लंबी लंबी है, 5-5 फुट की, 6-6 फुट की पत्तियां हैं। और छोटे छोटे तने हैं, छोटी छोटी डाली हैं, शाखाएं हैं। रंग बिरंगे कलर के पक्षी बैठे हैं उस पर, चहचहा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं।
और इसी वृक्ष पर आपको एक हरे रंग का पुष्प दिखाई देता है, बड़ा सा। और देखते ही देखते ये विशाल वृक्ष पर लगा हुआ हरे रंग का पुष्प गोल्डन कलर में तब्दील हो जाता है और आपके हृदय में आकर रुक जाता है। जैसे शाखा से टूटकर आपके हृदय में समाहित हो गया। महसूस कीजिए आप उस गोल्डन कलर को। और आपका पूरा हृदय झंकृत हो जाता है। ये फूल आपके हृदय पर आकर रुक गया। ये फूल कोई साधारण नहीं है। ये अबंडेंस का फूल है, अबंडेंस का पुष्प है, समृद्धि का पुष्प। और जैसे ही पुष्प आपके हृदय चक्र पर आकर रुका, इसने सारे चक्रों को भी जागृत कर दिया है और सारे चक्र भी झंकृत हो गए हैं उसी के साथ। एक नई ऊर्जा फैल गई है पूरे शरीर में। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को फैलते हुए। देखिए कैसे आपके सारे चक्र भी जागृत हो गए हैं। जैसे और तभी वो गोल्डन कलर का उस एक चक्र के रूप में बनकर आपके दोनों हाथों में आ जाता है। और आप जब अपने हाथों को देखते हैं तो आपके हाथों में रुपीस और डॉलर्स की गड्डियां हैं, बड़ी बड़ी। देखिए, महसूस कीजिए अपने हाथों में थामे हुए इन गड्डियों को। ये रुपीस, ये डॉलर उन सब के लिए दिए गए हैं आपको, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और देखते ही देखते डॉलर्स और रुपीस की बारिश होने लगी है आपके चारों ओर। महसूस कीजिए इनकी खुशबू को, इनकी खनक को। और आपके चारों तरफ ढेर लग रहा है मुद्राओं का, पैसों का, डॉलर्स का, रुपीस का।
और आप आनंदित हैं। महसूस करें इस बारिश को, इस अबंडेंस की बारिश को। अपनी कल्पना में उतारिए, अपने विचारों में उतारिए कि इस धन का आप क्या करेंगे। आप वो सारी महत्वाकांक्षाएं, वो सारी अभिप्साएं, वो सारी इच्छाएं जो आपने सोची हैं अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, सबकी सुख शांति के लिए, उन्हीं की पूर्ति के लिए ये बारिश की गई है आपके चारों ओर। और देखते ही देखते गोल्डन कलर की लाइट आकाश से उतर रही है आपकी तरफ, और आपके क्राउन चक्र पर आकर रुक गई है और फैल गई है पूरे शरीर पर आपके। और इस गोल्डन कलर की लाइट ने कवर कर लिया है आपको चारों तरफ से, और आप भी जैसे गोल्डन के ही हो गए हो। और अब आप एक मनी मैग्नेट बन गए हो इस लाइट के द्वारा। आप जहां भी रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में रहेंगे, जिस भी देश प्रदेश भाग में रहेंगे, भूभाग में रहेंगे, संसार के किसी भी पार्ट्स में रहेंगे, आप हमेशा एक मनी मैग्नेट के रूप में रहेंगे, समृद्धि और धन से परिपूर्ण। ये गोल्डन लाइट आपको आशीर्वाद भी दे रही है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है किसी भी प्रकार की दुश्वारी और डिस्कम्फर्ट से। और अब आप एक मनी मैग्नेट के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे आप ही खुद धन बन गए। और वैसे भी यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर अमूल्य है, हमारी आत्मा अमूल्य है, हमारे विचार अमूल्य है। हम ही उनकी कीमत नहीं लगा पाते। और अब आप इस विशाल धनराशि के साथ अपने आप को अति आनंदित, अति गौरवान्वित, अति कृतज्ञता के साथ, अहोभाव के साथ महसूस कर रहे हैं। और अब आप एक गोल्डन लाइट के रूप में एक मनी मैग्नेट बन गए। हर तरह की समृद्धि, सफलताएं चारों तरफ है आपके। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं सफल हो जाते हैं। और
हर काम से आपको धन आ रहा है। आप जिस किसी से भी मिलते हैं अपने साथ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ जाते हैं सबकी समृद्धि के लिए। और अब आप विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए अपने ऑफिस की, अपने दफ्तर की, अपनी दुकान की, अपने बिजनेस की, अपने बच्चों की, अपने साथियों की, अपने कलीग्स की, अपने पार्टनर्स की, सबके साथ आपके किस तरह के रिश्ते हो गए हैं और किस तरह से आपको धन आ रहा है चारों तरफ से। आप एक सफल व्यवसायी, एक सफल कर्मचारी, एक सफल गृहिणी, एक सफल माँ, एक सफल बेटी, एक सफल बेटा, एक बिजनेसमैन, जिस भी रूप में आप कार्य करते हैं जीवन में, जिस जिस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा का उपयोग होता है वहां वहां आप सफल हो रहे हैं और हर तरफ से धन बरस रहा है आपकी तरफ। आप एक मनी मैग्नेट हो गए हैं, चुंबक के रूप में है आप। धन खिंचा चला रहा है आपकी तरफ चारों तरफ से, बिना प्रयास के ही, बिना फर्ज के ही। और धन से जैसे आपकी दोस्ती हो गई है, प्रेम हो गया है, परिणय हो गया है, अनुबंध हो गया है सदियों के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। अब आप एक नए रूप में उपस्थित हैं, नई ऊर्जा, नई चेतना, नए विश्वास, नए कंफर्ट्स, नई प्रतिभाओं मेधाओं के साथ, नए अवसरों, नए लोगों, नए बिजनेस आइडियाज, नए थॉट्स और नई ऊर्जा के साथ। और जैसे जैसे आप और धनाढ्य होते जा रहे हैं, आप और भी विनम्र और नैतिक होते जा रहे हैं और आपका सारा धन बिल्कुल एथिकल तरीके से आ रहा है आपके पास। बिल्कुल नैतिकता के साथ, और नैतिकता के साथ ही उसे आप खर्च कर रहे हैं समाज में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, चैरिटीज में, स्कूलों में, कॉलेजों में, अनाथालयों में, देश के लिए, आपदाओं में, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बालिकाओं के लिए। महसूस कीजिए उन सारी जगहों को, उन सारे अवसरों को जहां जहां पर आप इस धन का उपयोग कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आप खर्च करते हैं उतना ज्यादा और आता है। अब आपका आत्मबल, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी कार्यशैली सब कुछ बदल गई है, सहज हो गई है, सरल हो गई है। अब आपको धन के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते।
क्योंकि अब आप यूनिवर्स के साथ तारतम्य हो गए, यूनिवर्स के साथ अलाइव हो गए। जैसे आप खुद अबंडेंस बन गए। जैसे जैसे धन आपके पास आ रहा है, आप और भी कृतज्ञ हो रहे हैं धन के लिए, यूनिवर्स के लिए, सारे संसार के लिए, हर जीव जंतु के लिए, प्रकृति में फैली हर वस्तु, चाहे वो सजग है या विजग। आप और नत हो गए हैं और विनम्र होते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप विनम्र हो रहे हैं, आपके हृदय से प्रेम बरसने लगा सबके लिए। क्योंकि प्रेम ही एक किसी ऐसी अनुभूति है जो आपको यूनिवर्स से तुरंत जोड़ती है, ईश्वर से तुरंत जोड़ती है। और जैसे जैसे आपके हृदय में प्रेम भर गया है, आपकी ये विशालता और ये अबंडेंस और विस्तृत और विशालता और फैलाव लिए और भार लिए हुए। और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी इच्छाएं, सारी अभिप्साएं, सारे टास्क जो भी आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो भी आपने सोचा है वो सभी पूर्ण कर पाए आप। आपके पास धन की कभी कोई कमी नहीं है। धन का प्रवाह हमेशा है आपकी तरफ। चारों तरफ से धन बरस रहा है आपकी तरफ, बिना प्रयास के, बिना अतिरिक्त एफर्ट्स के। और अब आप धन को प्रेम कर रहे हैं, धन आपको प्रेम कर रहा है। जैसे धन ही आपका सच्चा मित्र है, सखी, साथी, अभिभावक, गार्जियन, माता पिता, सखा, बंधु। और वो हर उस रूप में प्रकट हो जाता है आपके लिए हमेशा। आज आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं इस उपलब्धि को पाकर। आप महसूस कर रहे हैं इस धन की प्रगाढ़ता और उसकी अभिव्यक्ति को और उसके फैले हुए विशाल रूप को भी। जीवन के हर क्षेत्र में आप धनाढ्य हो गए, अबंडेंस से भरपूर। और आप अहोभाव से, कृतज्ञता से भर गए, हृदय गले से आभार प्रकट कर रहे हैं यूनिवर्स का।
उस सृष्टि के बनाने वाले का, उस प्रभु का, ईश्वर का, वाहेगुरु का, अल्लाह का, गॉड का, रब का। नई ऊर्जा, नई चेतना, नए विश्वास, नए संकल्प, नए थॉट पैटर्न्स, नई सफलताओं और नई प्रतिभाओं के साथ आप एक नए रूप में प्रकट हो गए, धन धान्य से परिपूर्ण। और 2 मिनट के लिए कृतज्ञ हो इस सृष्टि के लिए, यूनिवर्स के लिए, उन सारी परिस्थितियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो आपकी समृद्धि में सहायक बने। अब आप जहां भी रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में रहेंगे, कोई भी चुनौती, कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अब एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं। किसी चुनौती, किसी डिस्कम्फर्ट का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद धन का एक रूप, इन सारी चीजों से ऊपर। और इसी भव्यता, इसी अहोभाव, इसी अबंडेंस, इसी प्रचुरता, इसी धनाढ्यता के साथ यूनिवर्स को, गॉड को, ईश्वर को, वाहेगुरु को, अल्लाह को, रब को प्रणाम करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, और इस अहोभाव के साथ इस अबंडेंस को महसूस करते हुए आप धीरे धीरे अपनी पुनः उसी स्थिति में आ सकते हैं। कम बैक, कम बैक, कम। एसपी सर कहाँ चले गए? हाँ सर, हाँ सर, मेरे पे है। हो गया मेडिटेशन कंप्लीट? हाँ जी, हो गया। तो पावरफुल वर्ड्स, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग। Extraordinarily fantabulous. SP sir. ग्रेट एकदम सर, झकास. ग्रेटफुल सर। SP sir, no word. Excellent. Deeply thank you, स्पीचलेस, sir. स्पीचलेस। आज सुस्त है थोड़ा. इतना SP sir का इतना एनर्जी लो हो इतना गया. फीलिंग्स, हाँ इतना फीलिंग्स है सर। एक जब भी आप बोलते इतना फीलिंग्स, डीपली थैंक यू, डीपली, मेरे से तो डीपली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक मेरी यू। तरफ से इलेक्ट्रीफाइंग आज का नो electrifying। थैंक यू सर। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट. सर एक भी एरिया नहीं Awesome छोड़ते, sir, घर, awesome. संसार, एकदम. प्रकृति, परिवार, बच्चे, सब 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 पूरा कवर होता है। सर में बहुत दम है। थैंक यू सो मच सर। अद्भुत था, अद्भुत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत।
सबको लेके करवाए सर। लूमिनस, अत्युत्तम। लूमिनस। और कोई पावरफुल वर्ड आना चाहिए। कौन दे रहा है? ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ अब सबको मैं एक्चुअली थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग, चल 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 हाँ बोलो माइंड ब्लोइंग। डिवाइन एक्सपीरियंस। कुत्ता रुक जा, मैं पकड़ के खोलूंगी जब तक खोलो। वेरी गुड जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे पावरफुल वर्ड्स ढूंढ के लाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और 7 अब स्टार रेटिंग सर, 7 स्टार रेटिंग। थैंक यू जी। अब हम्म। सिर्फ एक सेकंड के लिए ना मैं सबको चाहूंगा 1 मिनट के लिए शांत होने के लिए, क्योंकि आज मैं एक आपको इतनी अच्छी न्यूज देने वाला हूँ जो वैसे मेरे को 2 दिन पहले देनी चाहिए, 2 दिन पहले, लेकिन उस दिन हम बाई चांस हाई फ्रीक्वेंसी पे गए तो सब। जा मैं ये जरा प्लीज माइक को कंट्रोल कीजिए प्लीज। रिंकी सोनी जी, डॉक्टर किरण जी, अपने माइक को 1 मिनट के लिए सिर्फ अपना कंट्रोल कीजिए। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, वैसे तो मेरे को बोलना चाहिए था जिस दिन हम हाई फ्रीक्वेंसी पे गए थे उस दिन हमारा 75th डे था हमारा, जो ये जर्नी हमने स्टार्ट की। मैजिक बुक की 75वां दिन था उस दिन, तो उस दिन रह गया। आज हमारा 78th डे है, जिसमें होली का ऑफ हटा देते हैं तो हमारा 78th डे है हमारा। यानी कि अब तक हम 78 मेडिटेशन करवा चुके हैं। और मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगा उन सब के लिए। और मेरे साथ में हमें जो है 25% है टोटल जिन्होंने इसके अंदर में ये सारा कंट्रीब्यूशन दिया। तो 75वां दिन को बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, उसके लिए मैं अपने लिए तो यही कहूंगा। और आप सबका थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतने दिन से हमारे साथ में हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं सिर्फ जो मेरे सपोर्ट में, जो मेरे साथ में रहे, मैं एक बार उनका ना सबका नाम लेना चाहूंगा। अगर किसी को ऐसा लगेगा तो नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं नाम ले लूं सबके आज क्रेडिट के लिए। देखो, जो हमारे साथ जिन्होंने करवाया, जिन्होंने सपोर्ट दिया है, जो आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, उनका तो थैंक यू यही है। और जो 25 लोग जिन्होंने हमारे साथ में यहाँ पर आके ये सफर का शुरुआत की थी, वो, और जिन्होंने मेडिटेशंस करवाए और वॉलेंटरी यहाँ पे अभी तक करवा रहे हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा आज उन सबको ना क्रेडिट देने के लिए। जो 75th डे पे करना चाहिए था, लेकिन आज 78 था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो शुरुआत की थी हमारे लिए, डिम्पल भूटानी जी ने शुरुआत की थी। मैजिक बुक का फर्स्ट डे उन्होंने हमारे साथ में किया था, डिम्पल भूटानी जी ने। साथ में हमारे साथ में उसमें हर्षवर्धन सानी जी, स्नेहा हमारे साथ में जो डेली है वहां से, आज पहले दिन से लेके अब तक हमारे साथ बनी हुई है, रीडर है हमारे साथ में। और ब्लेसिंग हीलिंग केयर की को फाउंडर है हर्ष जी के साथ में, हर्ष जी भी को फाउंडर है। और उसके बाद में एसपी सर, डॉक्टर पद्मावती जी, अनुराधा जी, सलोनी, अश्लेषा पांडे जी, विकास पांडे जी, प्रियदर्शनी, डॉक्टर किरण, हेमराज अग्रवाल जी, रिंकी घोष, नमिता बनर्जी, सुष्मिता सेन, विद्या रंजन मैम, पवन कुमार शर्मा जी, लीना जी, अनंत जी, राकेश रघुवंशी जी, मानीश पाटेकर जी, मिसिस फिरदौस और राजेश पॉल जी, ये सब लोग थे जिन्होंने यहाँ पर हमारा साथ दिया। तो उसके साथ में राजेश अरोड़ा। तो हम मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अब तक जो हमारा साथ दिया, और कंटिन्यू हम 78 डे हो गए हमें, जो ये हम लोग ये जर्नी, जिसमें 2 बार हमने मैजिक बुक की और इस बार हम पावर बुक कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। तो इसी तरह हमारा सफर चलता रहेगा। जहाँ 78 है वहाँ 00 भी आगे लगने वाले हैं, 78 0 0 और पता नहीं कितने जीरो लगेंगे। तो ये सफर इसी तरह चलता रहेगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का।
आपके सपोर्ट का। और इस तरह से हम लोग इतने वंडरफुल जो ये मेडिटेशंस हम लोग ले रहे हैं साथ में, जिससे हमारी लाइफ चेंज हो रही है। और जिस दिन हम अच्छा मेडिटेशन करते हैं उस दिन हमारे क्रेडिट के मैसेज भी बड़ी जल्दी से आते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, आज का हम अपना ये सफर स्टार्ट करते हैं पावर बुक का। अश्लेषा जी कह रही है योर कांस्टेंट एफर्ट्स। एक बार मैं पूरा पढ़ना चाहूंगा। जब कोई अच्छा अच्छा लिखता है तो पढ़ने में मजा भी आता है ना। योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड डेडिकेशन मेक्स इट पॉसिबल। वेरी सून इट विल मेक द रिकॉर्ड ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, राजेश जी। आज तो आज मुझे डिक्शनरी निकालने सारे शब्द आ गए। एसपी सर, आपकी वॉइस ना डिस्कनेक्ट हो रही है, अब नहीं आई पूरी तरह से। मुझे डिक्शनरी निकालनी पड़ेगी, कुछ शब्द तो मेरी समझ में नहीं आ आप एक क्या बार क्या लिख दोबारा, दिया। क्या कह रहे थे आप? कुछ वर्ड्स तो मेरी समझ में भी नहीं आया, मतलब ऐसे मतलब टिपिकल वर्ड आ गए, तो मुझे भी डिक्शनरी देखनी पड़ेगी आज तो। अच्छा, पावरफुल वर्ड जो है तो वो तो हमने बोला ही है। देखो, हाँ, आ, मैं आपको दिखाऊं, मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके पावरफुल वर्ड्स का पूरा स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। 100 पावरफुल वर्ड। और मैं अच्छा अपनी डायरी पे भी नोट कर रहा हूँ, जो जो मैं बोल देता हूँ वो मैं डायरी में नोट कर रहा हूँ कि मैंने ये अच्छा, वाले बोल दिए, अब इसके बाद में अगला कौन सा आएगा नंबर तो उसका। बता देना, मेरी अंग्रेजी भी कपिल शर्मा जैसी है, मुझे बता देना। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलो जी, आज का हम पावर बुक का सफर स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही हम सब मिलके एक साथ में ये जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो एक बार फिर थैंक यू सो मच। स्नेहा आ गई है। तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। स्नेहा को, आपको, सच में बिल्कुल आप लोगों की कंसिस्टेंट जो एफर्ट्स रहे हैं ना, तो सबने गेन की है बहुत ज्यादा। थैंक यू प्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू जी। स्नेहा, आ रहा है सामने इसमें नजर स्क्रीन के ऊपर? कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर, एक सेकंड में, 66 नंबर। क्या बात है जी। ओके, आगे। अभी मेरे को 6:06 मॉर्निंग में नजर आया था, 66 भी आ गया। चलो। स्टार्ट करूं? हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया तो हम अपने 15 साल के कुत्ते कैबी को हवाई जहाज में बिठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बागड़ के एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ हैं, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थीं कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे थे। इसलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त एक परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था। इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा, हमने उसके गले में बंधी घंटी सुनने की कल्पना की जैसे वह हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज लगाई जैसे वह वहीं हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बगल में वैसे ही सो रहा था।
जैसे कि वह हमेशा सोता था। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा, जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है, वह कैबी ही था, जैसी हमने कल्पना की थी कि हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ रहने लगा। हाँ जी। तो इस स्टोरी से क्या समझ आया कि कैसी भी विपरीत स्थितियां आ जाए हमारे सामने, कैसा भी हर्डल आ जाए हमारे सामने, हमें अपने आप को प्रॉपर माइंड को कंट्रोल में रखना है। और उस कंट्रोल में रखने के बाद में हम उस सिचुएशन को अगर कंट्रोल कर लेते हैं अच्छे से, और ये जो हमारी इमेजिनरी या विजुअलिटी की पावर है जो हमें ऊपर वाले ने दी है, अब हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं, अच्छे से कल्पना कर लेते हैं और एक एहसास के साथ कर लेते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए बड़ी जल्दी से होना शुरू हो जाती हैं। देखो, मैजिक वो प्रैक्टिशनर होने की वजह से ना, और कुछ हम लोग यहाँ पर कुछ लोग हीलर्स भी हैं, तो हम लोगों को तो ये बहुत जल्दी से ये विजुअलाइजेशन जो है बड़ी जल्दी से हो जाती है। एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि एक सिचुएशन से दूसरी के अंदर आना। हमें कई तरीके मालूम है कि जैसे काउंटिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं उसकी वजह से। अगर हमारा कोई हमें लगता है कि नेगेटिव सिचुएशन है हमारे साथ में, या कभी हमें लगता है ऐसा कि सिचुएशन कुछ गलत होती जा रही है, तो हम उसको धीरे धीरे अपने को कंट्रोल करने के लिए हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, और उसके बाद में अपने आप को थोड़ा सा धीरे से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के अंदर लेके आते हैं। लेकिन जो मैजिक बुक नहीं जानते, जो पावर बुक नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी विजुअलाइजेशन तो सबको मालूम है, ठीक है। और हो सकता है कोई आज हमारे साथ नया भी जुड़ा हो, मे बी, तो मैं उसके लिए एक बताना चाहूंगा कि हमें कैसे उस सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन के अंदर आना है। हो सकता है वर्स्ट सिचुएशन, जैसे अभी ये यहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन थी कि देखो, जो अगर 10-15 साल से रह रहा तो एक घर का मेंबर हो जाता है, चाहे वो पेट है चाहे जो भी है, एक घर के मेंबर की तरह हो जाता है। और जब घर का मेंबर कोई ऐसा हमें ना मिले, कोई इधर उधर हो जाए, तो हमें परेशानी तो होगी, नेगेटिविटी तो आ जाएगी हमारे दिमाग के अंदर कि अरे यार ये क्या हो गया हमारे लिए, ऐसी क्यों सिचुएशन आ गई, या और भी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है हमारे साथ में। तो हमें अपने आप को प्रॉपर विजुलाइज कैसे करना चाहिए, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम लोगों को, नॉर्मल एक इंसान है तो उसको अपने आप को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के अंदर, मैं नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, हम लोग तो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, तो मैं सोचता हूँ मैजिक बुक अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा दर्जा तो हमारा ऊंचा होना चाहिए ना मैजिक बुक वालों का। क्योंकि हमें तो ट्रेंड हो गए हम लोग, मैजिक बुक हमने की, तो हमें धीरे धीरे एक्सरसाइज जो आई के अंदर हमें एक एक चीज बताई गई, हमें हर तरीका समझाया गया कि कैसे हमें नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर लेके आना है। तो हम तो ये कुछ चीजें हम ट्रेंड है, उन चीजों के अंदर कैसे हम ला सकते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में। लेकिन एक आम इंसान जो है, जिसको अभी नहीं पता, मैजिक बुक उसने नहीं की है, चलो वो पावर बुक के अंदर आया, हो सकता है पावर बुक के अंदर भी अभी उसको तो समझ नहीं आई होगी, क्योंकि बेसिक तो हम मैजिक बुक को मान के चल रहे हैं। ग्रेटिट्यूड हमारे लिए तो सबसे पहले, नीचे सबसे शुरुआत जो हमने की वो ग्रेटिट्यूड से की, उसके बाद पावर बुक से हम कर रहे हैं। तो वो कैसे अपने आप को बड़ी जल्दी से इस सिचुएशन के अंदर ला सकता है। तो कोई मेरे को यहाँ पर वैसे एक बार समझाना चाहेगा कि एक आम इंसान वो कैसे अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिविटी के अंदर ला सकता है, अगर उसके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो कैसे लेके आएगा। कोई बताना चाहेगा मेरे को, हैंड रेस करके। हाँ जी, स्नेहा जी। हम उसका वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं कि अभी सिचुएशन यहाँ है, लेकिन अगर मैं इसे और ज्यादा सोचता रहा तो ये यहाँ भी हो सकती है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है सिर्फ गाड़ी पे डेंट पड़ा हो, लेकिन इससे बुरा भी तो हो सकता था कि इंसान को खुद को चोट लग सकती थी, सामने वाले को हार्म हो सकता था।
तो वो वर्स्ट होता है। तो हमें उस सिचुएशन जो नहीं हुई है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, बजाय इसके कि जो छोटा सा हो गया, हाई ये और लग गया, खर्चा आ गया, 5-10 हजार लग जाएंगे, साला पता नहीं कहाँ से आ गया, ब्ला ब्ला, हम लोग गाली देना बहुत शुरू कर देते हैं, काफी लोगों की आदत होती है। तो उस टाइम पे अगर हमने अपना मूड शिफ्ट कर लिया उस नेगेटिविटी से कि ये छोटा मोटा ही है, इससे बुरा भी हो सकता था, थैंक गॉड कि मतलब सब सेफ हैं, सब लोग ठीक हैं, मतलब मैं सेफ हूँ, जरा सा गाड़ी कोई आया है, तो इस टाइप की सिचुएशन को हम ठीक कर सकते हैं, मतलब अपना मूड चेंज कर सकते हैं, बोल के। बिल्कुल सही बात है। तो यही मैं थोड़ा, हाँ सुपर्णा जी, सुपर्णा जी बताओ। हाँ सर, पीछे का सोचेंगे तो नेगेटिव आएगा और आगे का सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हर चीज का भेदभाव हटाना पड़ेगा, दिल से, दिमाग से और मन से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो, हमें सबसे पहले तो, अगर मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे ये सोचना है कि ये चलो ये सिचुएशन मेरे सामने आई है। अब जैसे उन्होंने क्या सोचा कि हम, उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना, हमें पॉजिटिविटी के अंदर आना है, हमें अपने आप को पॉजिटिविटी के अंदर लेके आना है। और चलो उन्होंने विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया और उसके लिए, लेकिन एक आम इंसान अगर है तो वो ये सोच सकता है कि मे बी, अब वो तो यहाँ से डॉग का एग्जांपल लेते हैं कि डॉग तो भागा है। अब डॉग के साथ कुछ भी हो सकता था ना, तो वर्स्ट सिनेरियो तो ये हो सकता है कि शायद डॉग होता ही ना, शायद हमें डॉग का ये खोया ना मिल के डॉग हमारे सामने होता है। लेकिन मे भी, मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप सब लोग समझ सकते हो इस बात को। तो हमें इस चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, कि कोई बात नहीं, वो ऐसी एक वर्स्ट सिचुएशन हमारे लिए नहीं आई। ये सिचुएशन है, कोई बात नहीं। अब इसमें हमने इमेजिन तो कर लिया, हमने विजुलाइज तो कर लिया, मे बी शायद वो एक ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आ सकती थी जिसमें हमें विजुलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो हमारे साथ है। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वर्स्ट सिचुएशन में हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इससे भी और बुरा हो सकता था, लेकिन इससे बुरा नहीं हुआ। ये अभी तक जो हुआ, चलो इससे हम अब इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमें उस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए, वो जो वर्स्ट हो चुकी है लेकिन नहीं हुई है, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करते हुए, उस ग्रेटिट्यूड के अंदर आते हुए, हमें उस सिचुएशन के अंदर हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारे साथ में अच्छा जो हुआ, जो ऊपर वाले ने किया। शर्मा जी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। शर्मा जी विभिन्न म्यूट कर राजनीतिक दलों लीजिए, के वरिष्ठ शर्मा जी म्यूट कर लीजिए। एक मिनट में, अ, एक सेकंड के लिए मैं, अब मैं भी फिलहाल वो बंद कर रहा हूँ, बीच में कोई अनम्यूट ना कर सके। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमें उस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ में नहीं हुई है और इससे बुरी सिचुएशन आ सकती थी। सो हमें थोड़ा पॉजिटिविटी के अंदर ये रहना है। और बाकी समझा ही दिया पावर बुक के अंदर हमें रोडना बनने की, कैसे हमें विजुलाइज करना है कोई भी चीज अगर हमें पानी है, तो कैसे पूरा एक हिप्नो ड्रामा, अगर हमें उसमें हिप्नोसिस जो हमारे साथ हमने किया है सब लोगों ने, या कई थेरेपिस्ट हैं, तो एक हिप्नो ड्रामा हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम सारी चीजें, कि कुत्ता हमारे साथ में, और ये सारा हिप्नो ड्रामा हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। श्रीमद् भागवत, भागवतम, 9वीं शताब्दी, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। तो ऊपर वाले ने हमें इतनी ही पावर दी है, इतनी पावर दी है कि अगर आप कल्पना करोगे तो इसका मतलब
आप कल्पना भी तभी कर पाओगे जब वो चीज मौजूद है, नहीं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यानी कि हमारे लिए कल्पना हमारी वहीं तक सीमित है। और वो, लेकिन अगर देखा जाए सीमित नहीं है, असीमित है हमारे पास में लेकिन कल्पना यूनिवर्स के हिसाब से सीमित है। यूनिवर्स ने वो सारी चीजें उपलब्ध करा सकी हैं जो आप कर सकते हो कल्पना। यूनिवर्स कह रहा है आप कल्पना करो, सब कुछ मौजूद है, आपको देने के लिए सब कुछ तैयार है। होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर सारे तरह का खाना पकवान सब कुछ तैयार है। अब आप ऑर्डर करो, क्या आपने ऑर्डर करना है। यूनिवर्स हमेशा तथास्तु कहने के लिए रेडी है, वो सारी चीजें आपको देने के लिए रेडी है। आपको सिर्फ ऑर्डर करना है आपका। सोना जी, क्वेश्चन अगर कोई होगा तो मैं भी बाद में लेता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, है ना, इसके बाद में लेता हूँ। हाँ जी, आगे। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया। जेनेसिस 2:1। आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है ऐसी किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। सृजन पूर्ण हो चुका है, हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद हैं। यदि उनका पहले से ही अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना ही नहीं कर पाते। आप जिन चीजों की इच्छा करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उन्हें अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतावली भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। तो कल्पना कैसे करनी है ये भी हमें समझाया जा रहा है। अगर इटली घूमने जाना चाहते हो तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने का प्रयास करो, पास्ता का स्वाद लेने का करो, इतालवी भाषा सुनने का करो, कोलेशियम पत्थर को छूने का एहसास और इटली में रहने का एहसास की कल्पना करो। तो हमें सब इंद्रियों का इस्तेमाल करना है इसके अंदर है। तो इंद्रियों यानी सूंघना, स्वाद लेना, सुनना, छूना और वहां पे रहने का एहसास, यानी कि सारी इंद्रियां मिला के हमने उसके अंदर यूज कर ली। तो जो भी चीज चाहिए आपको, उसके लिए आपको अपने सारी चीजों का एहसास करना जरूरी है। और कल्पना, जैसे मैंने पहले बताया कि आप कल्पना ही उस चीज की कर सकते हो। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन फिर भी आ गया, वही चीज सामने आई लिखी हुई कि आप कल्पना ही उस चीज की कर सकते हो जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो आप ये सोचो कि नहीं मैं ये कल्पना करूं, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे तो भाई आप कल्पना कर ही नहीं पाओगे ना, जो चीज यहाँ पर नहीं है, जो चीज ऑलरेडी है
आप कल्पना करो, आप मांगो, दिल खोल के मांगो, जब मांगना है, जब भाई फैलाई है तो दिल खोल के मांगो। अब आपके अंदर कितनी क्षमता है लेने की, वो चीज तो उस तरीके से आएगी ना। अपनी क्षमता को आप कैसे उसको लेके आ रहे हो, आप कितना एहसास आपके अंदर है, कितनी अपनी शिद्दत से आप काम कर पा रहे हो, ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी कल्पना के ऊपर करता है, आप कितने अच्छे तरीके से उसको यूनिवर्स से मांग रहे हो। देखो, अब आपने क्या दिया, होटल के अंदर आप गए, शाही पनीर दे दो। अब वो शाही पनीर जिस मर्जी हिसाब से बना के लाए, वो तो फिर आपको खाना पड़ेगा। लेकिन आप शाही पनीर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो उसको कि भैया मेरे को तो इसके अंदर इतना जीरा चाहिए, इतना मेरे को नमक चाहिए। अब नमक तो वो अपने हिसाब से लेके आएगा। अगर आप बताओगे उसको कि भैया मेरे को तो हल्के नमक वाला खाना है, मेरे को तो इसके अंदर ऐसा चीज चाहिए, तो मेरे को शाही पनीर के अंदर में भैया पनीर ज्यादा चाहिए और बाकी ये चीज कम चाहिए। आप जितना अच्छे से उसको होटल वाले को समझाओगे, वो उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए बना के लाएगा। आप कहोगे कि शाही पनीर चाहिए, तो बात खत्म। वो अपने हिसाब से लेके आएगा। उसका स्वाद होगा तो वो अपने रेस्टोरेंट के हिसाब के स्वाद के हिसाब से लाएगा। अब वो फीका लेके आएगा, ठीक ठीक नमक लेके आएगा। अब आपको नमक बिल्कुल ही कम चाहिए, तो आप उसमें से कैसे निकाल सकते हो? हाँ, डाल तो सकते हो आप, लेकिन निकालोगे कैसे? अब वो ले आया अपने हिसाब से बना के, तो आप क्या कहोगे, अब ये भैया इसको ठीक करके ला। लेकिन अगर आप उसको पहले ही समझा दोगे कि भैया बिल्कुल हल्का नमक चाहिए, मेरे को ज्यादा नमक नहीं चाहिए, तो उसी के हिसाब से बना के लाएगा। तो अब आपको कैसा ऑर्डर करना है, वो आपको पूरे अच्छे से समझाना पड़ेगा, अगर अपने अकॉर्डिंग बनवाना है। अगर अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना, तो फिर तो आपने दे दिया शाही पनीर का ऑर्डर कि भैया शाही पनीर ले आओ। रेस्टोरेंट अपने अकॉर्डिंग बना के ले आएगा, आपको पसंद आएगा आप खाओ, नहीं पसंद आएगा तो भी आपको खाना पड़ेगा कि चलो जी अब तो जो आ गया सो आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि आप जितना शिद्दत से, जिस शिद्दत से आप चाहोगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी बड़े अच्छे से यूनिवर्स को। पीछे जब मैं एक बार किसी को मकान चाहिए था, तो मैं बता रहा था उसको कि क्या तरीका अपनाना है कि भैया मकान की दीवारें भी, ईंटें भी, सारी चीजों के बारे में बताओ, क्या एस्टिमेट आपको कितने का चाहिए, सारा एस्टिमेट वहां पे सब कुछ आपको डालना है, एक एक चीज डालनी है। रंग कैसा चाहिए, उसके अंदर सैनिटरी का सामान क्या चाहिए, सारी चीजें विजुलाइज करो, बैठ के पूरा लिखो उसको कि मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए। मेरे को पूरा नक्शा बनाओ अपने दिमाग के अंदर, पूरा मैप तैयार होना चाहिए कि कितने रूम का चाहिए और क्या क्या रूम के अंदर होना चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए। आप करो तो सही, देखो, आप बना के अपने दिमाग में बैठोगे, यूनिवर्स आपके सामने वो क्रिएट करके दे देगा वही चीज आपको। हमने मैजिक बुक में भी देखा था, या सीक्रेट मूवी जो हमने देखी थी उसमें देखा था हमने कि उसने कितने साल पहले उस मकान के बारे में सोचा था, और उसको 5 से 10 सालों के अंदर वही मकान मिला जो उसने अपने कल्पना के अंदर, जो क्रिएटिव बोर्ड के अंदर उसने बनाया था और जो कल्पना में सोचा था उसने। अब मिलेगा जरूर, आपको ये चीज याद रखनी है, लेकिन मिलेगा तब जब हम उस पैसे को देने के लायक हो जाएंगे। वो यूनिवर्स का पैसा सबको मालूम है, ग्रेटिट्यूड। अब वो ग्रेटिट्यूड की धन जब हमारे पास में कंप्लीट है, अब आप सोचो मैं तो इसके लिए जोड़ी जा रहा हूँ, तो रोज का भी तो आप कुछ ना कुछ खर्चा कर ही रहे हो ना। अब सैलरी मिलती है तो सैलरी पूरी की पूरी थोड़ी रख देते हो किसी चीज के लिए, उस सैलरी में से घर का खर्चा भी तो चलाते हो ना पर डे का। तो जो आपने सेविंग की है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं इस चीज को, जो आपने सेविंग किया है, मान लो आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, अब उसमें से 5,000 की सेविंग कर रहे हो या 10,000 की सेविंग कर रहे हो, अब कितने ग्रेटिट्यूड का जो पैसा जो आप, जो ये धन है, इनविजिबल धन, ग्रेटिट्यूड का धन, अब वो आप कितनी सेविंग में लेके चल रहे हो, वो आपको सोचना है। जब वो आपका सेविंग का पैसा उतना इकट्ठा हो जाएगा आपके पास में, तो आपके लिए जो चीज एलिजिबल होगी, आप जिसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, उस पे यूनिवर्स टिक मार्क कर देगा और वो आपको दे देगा। तो अब रोज का कितना खर्चा कर रहे हो आप और कितनी कमाई कर रहे हो, वो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है।
कि आप कमाइयां कर रहे हो रोज की 100 रुपए की, खर्चा कर रहे हो आप 500 रुपए का, तो आप तो माइनस में जा रहे हो ना। तो फिर जब माइनस में जा रहे हो तो यूनिवर्स की भी एक लिमिट है माइनस में लेके जाने की। तो उसको पहले जो माइनस में गया आपको, वो पहले उसको कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद आपकी सेविंग्स देखेगा, फिर उस सेविंग्स के अकॉर्डिंग आपको जो एलिजिबल हो जाएगी चीज वो आपको दे देगा। सिंपल सा फंडा है। जो फंडा यहाँ चल रहा है वो ऊपर से ही चल रहा है, उस फंडे के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। सारे नियम यूनिवर्स ने अपने आप बना रखे हैं, उन यूनिवर्स के नियमों के अकॉर्डिंग हम लोग जी रहे हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों को आगे चलना है। हाँ जी। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें। कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे कहीं किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है। ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। बर्नर हाइजेनबर्ग 1901 से 1976, नोबेल जो ये पुरस्कार लाइनें ये विजेता। लाइनें ना क्वांट यहाँ पर, एक सेकंड, जो ये लाइनें ना यहाँ पर किसी के लिए लिखी गई है, ये लाइनें, तो वो लाइनें पढ़ ले और लाइनें समझ ले। उसका एग्जाम्पल पावर बुक ने अपने आप लिख के दे दिया है। मैं देख रहा हूँ उनको मुस्कुराते हुए तो उस दिन मैंने यही समझाया था, तो आज पावर बुक ने वही बात आपकी लिख के यहाँ पर आपको समझा दी है कि आपको क्या करना है। तो ये लाइन एज इट इज जाती है। यहाँ पर बैठे हुए हमारे जो इस समय मैम कैमरे के अंदर है विद्यावती जी, तो उनके लिए जाती है। तो विद्यावती जी, वो आज आपके लिए रोना बन ने ये भी लिख दिया आपके लिए। तो ठीक है, तो देख रहे हो कैसे चल रहा है मैजिक लाइफ के अंदर, कि जो चीज आप पूछ रहे थे वो आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो कोई बात नहीं। पर अभी स्नेहा मुझे लगता है बेटे को उसके जाना है स्कूल, तो उसके लिए कर रही है, तो मैं दो चार लाइनें पढ़ता हूँ जब तक आ जाएगी वो। हो गया हो गया। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग 1901 टू 1976, नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आप अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आगे इसलिए मैं ये पैराग्राफ कंप्लीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है, और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। तो अपनी कल्पना की शक्ति का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे, किस तरीके से आपको चीजें मिल रही हैं उसके बारे में आपको पूरे से विजुलाइज करना है, और ये अदृश्य जगत में आपके लिए काम करना शुरू हो जाएगा जब आप कल्पना करना। अब ये नहीं कि एक ही दिन कल्पना करो और उसके बाद में सोचो कि नहीं, हमें कॉन्टिन्यूसली उस हिप्नो ड्रामा के अंदर कॉन्टिन्यूसली रहना है। हम उस हिप्नो ड्रामा को कॉन्टिन्यूस रखेंगे जब तक कि हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उस हिप्नो ड्रामा को यूज करते रहना है। हाँ जी, आगे स्नेहा जी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद, कॉलेज हाँ यही कॉलेज की कॉलेज पढ़ाई। की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली।
उसे एहसास हुआ वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी कि वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। इसके बजाय अब वह यह लिखने लगी, वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर इतनी कृतज्ञ है, कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी है। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। नाटक का सारा सामान जुटाएं। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। क्रिश्चियन डी लार्सन, 1874 से 1962, नवविचारवादी लेखक। सर्जन प्रक्रिया। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाने चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल पर दो व्यक्तियों आप डिनर टेबल 2 व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में ना हो। इसके बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। तो ये एक हम महि एक सेकंड, 7:23 हो गया है, तो मेरे ख्याल से मूड कितना है अभी भी बहुत ज्यादा है अभी। तो बस यहीं पर आज आज का हम रुकते हैं, थोड़ा यही समझा देता हूँ मैं। तो आप ये समझ ही रहे हो कैसे हमें अपनी कल्पना शक्ति के लिए हमें हर चीज का यूज करना है, कैसे अपनी जो सारी तरह की इंद्रियां हमें उनका यूज करना है, सब तरह की हमारी सेंसेस है उन सब का यूज करना है, और कैसे हम अपनी चीजों को इतने अच्छे तरीके से हिप्नो ड्रामा, हम अब हिप्नो ड्रामा के लिए हमें हर चीज के लिए करेक्टर चाहिए, हमें सब चीजों के लिए सब सामान चाहिए। जैसे आप एक नाटक कर रहे होते हैं, नाटक के अंदर आप देखते हो फिल्में कर रहे होते हैं, फिल्मों में देखते हो हर चीज को वो एक जेन्युइन तरीके से क्रिएट करते हैं। तो हमें लगता है कि जब वो फिल्म चल रही है तो हम कई बार हमें खुद भी उसके अंदर लगता है कि हम भी उसी के करेक्टर है, जब बड़ी शिद्दत से देख रहे होते हैं। तो इतने अच्छे से वहां पे क्रिएट की जाती है वो सारी चीजें कि कई बार तो हमें लगता है कि हम इस मूवी का एक पार्ट है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो ये पार्ट जो वो कर रहे हैं, तो हम तो कई बार उनके लिए सारी चीजें गुस्सा भी हो जाते हैं, प्यार भी करते हैं हम उस करेक्टर के साथ में, जबकि हमें पता होता है कि अरे नहीं ये तो शाहरुख खान है सामने, ये तो काजोल है। लेकिन उस शाहरुख खान को कब हम राहुल समझ लेते हैं,
और कब हम का काजोल का मुझे नाम नहीं मालूम, उस फिल्म में क्या नाम था, जो भी नाम होगा, कई फिल्में उन्होंने की है। तो उस कैरेक्टर के अंदर जब वो होती है तो हम कब सोच लेते हैं कि वो राहुल है, और वो कोई भी A to Z कोई भी उसका नाम है लड़की का, तो हम उसके बारे में सोच के और लास्ट में ये सोच रहे होते हैं कि ये किसी न किसी तरीके से मिल जाए, जबकि हमें मालूम है कि ये फिल्म है। और फिल्म के अंदर सिंपल। हम सोच रहे होते हैं नहीं, ये लास्ट में जाके इस तरीके से दोनों जने मिल जाए और इनकी शादी हो जाए, कितना अच्छा हो अगर ये एक दूसरे के साथ में रहे। तो हम ये सारी चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। तो हम मतलब कि वो एक फिल्म है और वो उस फिल्म को और यही किरदार हम लोगों को निभाने हैं। ये हिप्नो ड्रामा हमें अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट्स करने हैं। जब ये हिप्नो ड्रामास हम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर में, तो हमारी चीजें हमारे लिए पाना बड़ा आसान हो जाता है। तो बाकी का कल हम और समझते हैं और पढ़ते हैं कल का हम। तो अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब ये मैं लेकिन एक बार सोना अग्रवाल जी का हैंड रेज हुआ था, वो भी मैं पूछता हूँ आपसे, सोना अग्रवाल जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। सर, जो डॉग वाला इंसिडेंस बताया, तो हाँ जी। उसमें उन्होंने जैसे पहले वो लोग घबरा गए थे, ढूंढा था उसको और वो नहीं मिला था, फिर उन्होंने सारा कुछ पॉजिटिव वे में करना स्टार्ट किया पूरी फैमिली ने। हाँ जी। फिर अगर समझ लीजिए इंसिडेंस में 4 लोग उनकी फैमिली में हैं, 2 निगेटिव सोच रहे हो, 2 पॉजिटिव सोच रहे, तो किसके इफेक्ट ज्यादा लगेंगे? या फिर जो निगेटिव सोच रहे उनको पॉजिटिव थिंकिंग जिन लोगों की है, वो उनको समझा रहे कि नहीं हमको ऐसे सोचना है, पर वो उस चीज को नहीं मान रहे कि नहीं अब ऐसा होगा ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं। आप तो फालतू ही मतलब ऐसे कि मिल जाता है क्या, ये सिचुएशन ऐसी होगी, अब तो वो चला गया है। तो फिर उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आपके सोचने में कितनी शिद्दत है? आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं? आप तो अपना कर्म करो ना। आप तो अपनी शिद्दत दिखाओ। आप अपने पावर अंदर अच्छी लेके आओगे। अब देखो, मान लो वो नेगेटिव, अब वो अगर देखो, वो नेगेटिविटी के अंदर है और वो नेगेटिविटी के अंदर इतनी पावर लेके आ रहे हैं कि वो आपसे जीत रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको पॉजिटिविटी के अंदर कितनी पावर लेके आनी है। जब दो जाने आमने सामने बॉक्सिंग का मैच करते हैं तो कौन जीतता है उसके अंदर में? बॉक्सिंग के मैच के अंदर कौन जीतता है? जो जा जो ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल होना सबसे बड़ी चीज नहीं है, टेक्निक का मतलब जो, यूज करना। हाँ टेक्निक टेक्निक, का हाँ यूज वही बोल करना। रही थी मैं कि अब उसमें हो जिसको सकता ज्यादा है स्टंट पता कोई होंगे। कोई 120 केजी का हो और कोई 80 केजी का हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, 120 केजी वाला हार जाता है, 80 केजी वाला जीत जाता है। आपकी टेक्निक में कितनी पावर है, मेन पावर टेक्निक के अंदर है। मेन आपके दिमाग के अंदर कितनी पावर है, आप कितनी शिद्दत से उस चीज को सीख रहे हो, कितनी शिद्दत से उस चीज के पीछे लगे हुए हो। दो जाने अगर नेगेटिव है, मान लो उनकी इसका मतलब पावर ज्यादा हुई, तो वो जीत जाएंगे। वो नेगेटिविटी के अंदर हुए ज्यादा तो वो जीत जाएंगे। अगर आप दो जने पॉजिटिविटी से, अब आप तो बिल्कुल बस सिर्फ 5-10 मिनट के लिए का सोच रहे हो, पॉजिटिविटी में आ रहे हो सिर्फ 10 मिनट के लिए, और वो 24 घंटे नेगेटिविटी के अंदर है, तो कौन जीतेगा फिर नेगेटिविटी वाला जीतेगा ना, पॉजिटिविटी वाला थोड़ी जीतेगा। अब आपको 24 घंटे पॉजिटिविटी में तो रहना ही है, पहली बात। दूसरा, ये नहीं सोचना कि वो क्या सोच रहे हैं। आपने अपना काम करना है, आपने खुद अपने लिए देखना है। और उसके बाद में उसके अंदर में आपको तो टेक्निक पता है, उनको तो टेक्निक भी नहीं पता। शायद आप यहाँ पर हो, आप मैजिक प्रैक्टिशनर हो, आप पावरफुल प्रैक्टिशनर हो, तो आपको मालूम है कि इसके अंदर पावर कैसे लानी है, इस टेक्निक के अंदर। वो जो काम 24 घंटे में कर रहे हैं ना, आप सिर्फ 2 घंटे में वो काम कर सकते हो सकता है वो काम 2 मिनटों में कर सकते हो आप। ये भी सोच के चलो, जो वो 24 घंटों में कर रहे हैं, हो सकता है वो आप जो टेक्निक है आप 2 घंटे के अंदर ही कर लो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप प्रेम के अंदर आ जाते हो, प्रेम के एहसास में आ जाते हो, उसके अंदर आप हो, तो जितनी भी लाइन से ऊपर की सारी चीजें हैं, ग्रेटिट्यूड है, जॉय है, एक्साइटमेंट है, ये सारी चीजें उसके अंदर में आपके मुट्ठी में होती है। जब आप प्रेम के अंदर उसके अंदर चल रहे होते हो, आप हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर होते हो, तो आप वहां पर क्रिएट कर सकते हो। आप लेकिन उसके अंदर में कितनी शिद्दत कर रहे हो वो अब आपको मालूम है।
हाँ जी स्नेहा जी। थैंक यू सो मच सर। राजेश जी, मैं सोना जी के मैं थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहूंगी। सोना जी, आप सबसे पहले ये सोचो कि वो लोग भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आधी चीज तो यहीं पे खत्म हो जाएगी कि वो लोग हमेशा नेगेटिव नहीं सोच रहे। दूसरा, एज बुक ने बताया है, प्रेम के साथ साथ अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना हाई करो। और बीटा लेवल में जब हम सोच रहे होते हैं तो उन चीजों के इफेक्ट्स उतने ज्यादा नहीं होते। तो जब भी आप किसी भी चीज के लिए इमेजिनेशन कर रहे हो ना, शांति से पहले बैठो, 5 मिनट डीप ब्रीद इन करो, अपने आप को काम करो, थॉट्स को एक जगह पे कंसंट्रेट करो, तब जाके आप उस चीज को कल्पना करो। और कल्पना के भी जैसे पांचों सेंसेस उसके आपको ऐड करने हैं उसमें, आपकी फीलिंग्स जो है, आपको वहां की खुशबू जो आ रही है, आपको टच वाला फील भी चाहिए, आपको आवाजें भी सुनाई देनी चाहिए। तो जितना ज्यादा आपका इमेजिनेशन पावरफुल होगा ना, उतना दूसरे का नहीं होगा। और उसमें आप एड ऑन करो कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए हैं, या वो लगातार सोच रहे हैं तो मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, इट मीन्स आपने ब्लॉक कर दिया, आपने अपनी पॉजिटिविटी को ब्लॉक कर दिया कि ये लोग इतना नेगेटिव सोच रहे हैं तो मेरे पॉजिटिव सोचने से क्या हो जाएगा। होता है, बहुत कुछ होता है। तो आप सबसे पहले अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी ये चीज सोच सकते हो कि वो लोग भी पॉजिटिव सोच रहे हैं। और जब भी इमेजिनेशन करो, या तो मॉर्निंग टाइम में करो या रात को सोते टाइम करो, उन दोनों टाइम नहीं मिल रहा तो दिन में पहले 5 मिनट के लिए आप प्राणायाम करो, मतलब डीप ब्रीद इन आउट वाला, या बॉक्स ब्रीदिंग जो होता है, या 4-5, वो कौन सा 4-7-8 वाला जो होता है, ये करो। फिर उस चीज को इमेजिनेशन में लेके जाओ। ऐसे बोलते हैं अगर आपने 90 to 100 टाइम्स किसी चीज को दिल से शिद्दत से इमेजिनेशन में ले आए ना, तो चीजें बहुत जल्दी अलाइन हो जाती है आपकी, जो भी आप चाह रहे हो। इस वे में आप कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए जी, कहेंगे राजेश तो भैया बड़ा जिद्दी है, पावरफुल वर्ड्स चाहिए एक बार फिर, तो दो दो बार पावरफुल वर्ड चाहिए होते हैं, पहले मेडिटेशन वालों के लिए, अब मेरे और स्नेहा के लिए। तो कौन कौन दे रहा है हमें दोनों को पावरफुल वर्ड्स? थैंक यू सर, थैंक यू, हार्ट टचिंग सेशन, थैंक यू। थैंक यू जी, हार्ट टचिंग, थैंक यू सो मच। Stupendous session, sir. Rajesh, sir, stupendous. थैंक यू जी। 7 स्टार थैंक रेटिंग सर। सर। थैंक यू जी, रितु जी थैंक यू। और कोई? बस 3 जनों को अच्छा लगा, बाकी सबको अच्छा नहीं लगा? अरे बहुत तीन जन। शानदार। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, उतना अच्छा लगा उनको। चलो ये तो और ज्यादा अच्छा हो गया। इसने तो हमारी ऐसी लगती है जैसे न्यूज रीडर पढ़ रही हो। वंडर से वंडरफुल बोलना होता है हमारे यहाँ पे, लिखना नहीं होता। थैंक यू एसपी सर। बहुत बढ़िया। फुल ऑफ पॉजिटिविटी सर, फुल पैकेज ऑफ पॉजिटिविटी। थैंक यू जी। मैजिकल मैजिकल सेशन। थैंक यू जी। विद्यावती मैडम, आप म्यूट है। जो बोला सुनाई नहीं दिया, मैडम म्यूट है। मैंने बोला थैंक यू सर फॉर द ब्यूटीफुल मॉर्निंग, थैंक यू। आप दोनों का फेस देख के ना हमारा मॉर्निंग अच्छा चला जाता है, वो देखने के लिए खुशी होता है दोनों को, स्नेहा और आपको। थैंक थैंक यू। यू जी। तो आपका फेस देख के तो हमें आपसे ज्यादा दुगनी खुशी होती है, जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि हमारे साथ में कैमरा ओपन करके आप लोग बैठे हो, तो आपसे ज्यादा खुशी हम लोगों को होती है जब हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे साथ में यहाँ पर हैं लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ। थैंक यू सो यूनिक मच। यूनिक। स्नेहा जी, आपका मोटिवेटेड कम्युनिकेशन और एनहेंसिंग इन्फ्लुएंस हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन धीरे धीरे सुधारता चला जा रहा है। आपको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, पूरी थैंक यू टीम मैम। को, सुनने वालों को और सुनाने वालों को भी, क्योंकि सुनने वाले कैसे मेहनत करके उठते हैं और सुनाने वाले। मैं तो इसीलिए तो मैंने अभी कहा कि आपसे डबल हमारी तरफ से आपका थैंक यू है। जो कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 108% हो गए, वापिस आप लोगों के पास आ रहा है 108%। तो कलेक्टिव कॉन्शियस। थैंक यू जी। माइंड में क्लॉक बन गई है, वो अपने आप 5:30 बजे कहती उठ जाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। नहीं उठोगे तो कुछ ना कुछ खो दोगे आज। ये वाला टाइम लाइफ का पार्ट बन गया है अब ना। जैसे आज आपने जो बताया ना कि 100 काउंट करते हुए हम बैक करते हुए 1 तक पहुंचेंगे ना, दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड है, सही कह रहे हो आप। तो जो भी सिल्वर नेगेटिव, माइंड कंट्रोल कर। हाँ सिल्वर माइंड कंट्रोल, वो यही कहती है 100 से लेके 1 तक आओ बिल्कुल डीप ब्रीदिंग के साथ। बिल्कुल।
अब नई दुनिया फिर में आप पहुंच। अल्फा लेवल में पहुंच जाओगे ना, अल्फा एंड थीटा में, तो फिर आप अच्छे से चीजों को महसूस कर पाओगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उनको सेट कर दोगे कि हाँ भाई ये रियलिटी है। मुझे तो इवन ऐसा एक लगता है। नेवल गोडार्ड की टेक्निक भी है, आप लोग जा करके सर्च करना कभी, लेडर टेक्निक है। उसमें यह है कि 3 दिन रात को आपको ऐसे सोचना है कि मैं एक लेडर पे चढ़ रहा हूँ, और उसमें सारी फीलिंग्स के आप उसे होल्ड कर रहे हो और आप दम लगा रहे हो ऊपर चढ़ने के लिए, और सुबह आपको बोलना है नहीं नहीं मैं नहीं चढ़ा, मैं तो किसी सीढ़ी पे चढ़ा ही नहीं। तो फिर आपका जो ब्रेन है ना, सुबह वाला जो ब्रेन है, जो हमारा ये सब कुछ अभी देख रहा है, अभी हम जैसे, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि रात को हमने जो किया है ना, जो इमेजिनेशन में, वो रियलिटी उसने एक्सेप्ट की है। तो दिन में कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं मानता, आई विल नॉट क्लाइंब द लेडर। आप हाँ जी। कौन सी मेथड बता रहे हैं? लेडर लेडर, टेक्निक। क्लाइंबिंग लेडर, आप सिर्फ डालोगे मिल जाएगा, बहुत फेमस है। ओके ओके। एनीवेज चलो, मतलब मेरे को पड़ेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल। रियल टेस्ट शुरू कर देते हैं, मुझे खाना बनाना आज हाँ बाहर ये खाना है। मैजिकल टेस्ट नहीं, अभी मैं थोड़ा रिसीविंग मोड में हूँ फिलहाल। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप सबका आने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं